कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम अपने भविष्य का निर्माण अपने वर्तमान में ही कर चुके होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो लगभग हर घर की ही कहानी है। पुष्पा के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। सबकी शादी हो जाती है और सभी अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन पुष्पा और पुष्पा के पति दिन रात रोते रहते हैं, क्योंकि और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की तो बहू को बहू ना समझकर नौकरानी बनाकर लाए। लड़का तो नोट छापने की मशीन था ही, काम करने वाली बहू भी ले आए थे। अब क्या कहने, काम भी कराते और जिसका मन होता वो 2-4 ताने भी मार देता। बहू को बस काम के बदले में 2 रोटी खाने की इजाज़त थी। ना तो वो अपने मन का पहन सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। अगर उसकी तबीयत भी खराब हो तो इलाज के लिए उसको उसकी माँ के घर भेज देते। अगर उसको एक साड़ी की भी ज़रूरत होती तो वो सालों इंतज़ार करती। 10 सालों में कुल 2 साड़ी उसके लिए ली गई। यहाँ तक कि उसके ससुर उसे कमरे के लिए भी ताने देते कि देखो इतना अच्छा कमरा बनवाया, आ गई रहने के लिए। हमेशा सब लोग उसके कमरे में ही घुसे रहते। जब बड़ी बहू के बच्चे हुए तो भी उसके साथ गलत ही व्यवहार हो रहा था। आखिरकार बड़ी बहू परेशान होकर घर ही छोड़ देती है। फिर छोटी बहू को घर लाते हैं और सब उसके आगे पीछे घूमते हैं। पुष्पा अपनी छोटी बहू का बहुत ध्यान रखती है। पुष्पा अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। नंदे भी खूब आगे पीछे नाचती। कुल मिलाकर सब लोग ये साबित करने में लगे रहते कि देखो हम इतने अच्छे हैं, गलत तो बस बड़ी बहू है। पुष्पा धीरे धीरे सब अपनी छोटी बहू के नाम करा देती है, यहाँ तक कि अपना बैंक बैलेंस भी खत्म कर देती है। पुष्पा का बड़ा बेटा समझाता है कि थोड़ा धन अपने पास ज़रूर रखो, ताकि तुम्हारी ज़रूरत के टाइम तुम्हारे काम आए, तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो पुष्पा अपने बड़े बेटे द्वारा कमाई हुई संपत्ति भी हड़प लेती और बड़े बेटे को घर से निकाल देती है और अपने मन में बड़ी खुश होती है। जैसे ही छोटी बहू देखती है कि अब कोई कहने वाला नहीं है, तब उसका तांडव चालू होता है। आज हालात ये हैं कि पुष्पा को छत पर एक कमरा दे दिया गया है। चाहे गर्मी लगे या सर्दी हो, उसमें ही काटना है और छोटी बहू मस्त एसी रूम में सोती है। पुष्पा से खाना बनवाती है। अगर पुष्पा काम करने से इनकार करती तो वो घर से निकल जाने की धमकी दे देती थी। अब रह रहकर पुष्पा और उसके पति को अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू की याद सताती है कि उनके राज्य में राजाओं की तरह रहते थे। आज नौकरों से ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है और खूब फूट फूट कर रोते। इसीलिए कहते हैं भैया, किसी को इतना मत सताओ कि उसकी हाय तुम्हें लग जाए और तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाए।